हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में कंपेयर करके जानेंगे कि 2023 में एक्सिस बैंक के नियो क्रेडिट कार्ड और माई जोन क्रेडिट कार्ड में से कौन सा क्रेडिट कार्ड ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए एक्सिस बैंक के नियो क्रेडिट कार्ड और माई जोन क्रेडिट कार्ड को डिटेल में जानते हैं इस चार्ट में। यहाँ जो चार्जेस मैं बताऊंगा उन पर जीएसटी अलग से लगेगा, जो 18% है। नियो कार्ड लेने के लिए 250 रुपये तक की ज्वाइनिंग फ़ीस देनी होगी। माई जोन कार्ड में यही फ़ीस 500 रुपये है। अब यहाँ पर नियो कार्ड ज़्यादा बेहतर है क्योंकि चार्ज कम है। नियो कार्ड में एनुअल फ़ीस के नाम पर दूसरे साल से 250 रुपये का चार्ज हर साल कटेगा। माई जोन कार्ड में यही चार्ज 500 रुपये है। यहाँ पे भी नियो कार्ड ज़्यादा बेहतर है। नियो कार्ड में एक्टिवेशन बेनिफिट के नाम पर कार्ड इशू होने के 30 दिनों के अंदर पहला ट्रांजैक्शन करने पर 250 रुपये का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर, 200 रुपये का जोमेटो वाउचर, 250 रुपये का ब्लिंकिट वाउचर और 6 महीने का फार्म ईजी सब्सक्रिप्शन मिलता है। माई जोन कार्ड में एक्टिवेशन बेनिफिट के नाम पर कार्ड इशू होने के 30 दिनों के अंदर पहला ट्रांजैक्शन करने पर 999 रुपये का एनुअल सोनी लिव सब्सक्रिप्शन मिलता है, जो 1 साल बाद रिन्यू भी हो जाता है अगर कार्ड होल्डर कार्ड से 1.5 लाख रुपए तक का स्पेंडिंग करे। अब यहाँ पर नियो कार्ड ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें ऑफ़र ज़्यादा मिल रहे हैं। नियो कार्ड में 200 रुपये की स्पेंडिंग करने पर एक एज रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। माई जोन कार्ड में 200 रुपये की स्पेंडिंग करने पर 4 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। एज रिवॉर्ड्स कैटलॉग के प्रोडक्ट्स को परचेज करके रिडीम किया जा सकता है। अब यहाँ पर जोन कार्ड ज़्यादा बेहतर है क्योंकि एज रिवॉर्ड पॉइंट्स ज़्यादा मिल रहे हैं। नियो कार्ड में कई सारे मिसलेनियस ऑफर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं। नियो कार्ड में कार्ड होल्डर को जोमेटो पर मिनिमम 200 रुपये स्पेंड करने पर मैक्सिमम 40% तक का डिस्काउंट मिलता है, जो 120 रुपये तक मैक्सिमम हो सकता है, जो 1 महीने में 2 बार लिया जा सकता है। अमेजॉन पे से मोबाइल रिचार्ज करने पर, इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करने पर और डीटीएच रिचार्ज करने पर 5% तक का डिस्काउंट मिलता है, जो मैक्सिमम 150 रुपये तक हो सकता है, जिसे महीने में 1 बार लिया जा सकता है। ब्लिंकिट में मंथली 750 रुपये स्पेंड करने पर 10% तक का डिस्काउंट मिलता है, जो मैक्सिमम 250 रुपये तक हो सकता है। मिंत्रा में मिनिमम 500 रुपये स्पेंड करने पर 10% तक डिस्काउंट मिलता है। बुक माई शो में मंथली 10% डिस्काउंट मिलेगा, जो मैक्सिमम 100 रुपये तक हो सकता है। डाइनिंग डिलाइट्स ऑफर में मिनिमम 1500 रुपये स्पेंड करने पर पार्टनर रेस्टोरेंट्स में 15% तक का डिस्काउंट मंथली मिलता है, जो मैक्सिमम 500 रुपये तक हो सकता है। माई जोन कार्ड में भी मिसलेनियस ऑफर्स काफ़ी मिलते हैं, जैसे पेटीएम मूवीज़ से सेकेंड मूवी टिकट बुक करने पर मंथ में 100% तक का डिस्काउंट मिलता है, जो मैक्सिमम 200 रुपये तक पर कस्टमर के लिए हो सकता है। कार्ड होल्डर को स्विगी पर मिनिमम 200 रुपये स्पेंड करने पर मैक्सिमम 40% तक का डिस्काउंट मिलता है, जो 120 रुपये तक मैक्सिमम हो सकता है और 1 महीने में 4 बार लिया जा सकता है। आजियो में मिनिमम 2,999 रुपये स्पेंड करने पर 1,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिलता है। डाइनिंग डिलाइट्स ऑफर में मिनिमम 1500 रुपये स्पेंड करने पर पार्टनर रेस्टोरेंट्स में 15% तक का डिस्काउंट मंथली मिलता है, जो मैक्सिमम 500 रुपये तक हो सकता है। अब यहाँ पर दोनों कार्ड्स के ऑफ़र काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए दोनों के बीच टाई हो रहा है। नियो कार्ड में फ्यूल सरचार्ज वेवर नहीं मिलता है। माई जोन कार्ड से भारत के किसी भी फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेने पर अगर स्पेंडिंग 400 रुपये से 4,000 रुपये तक हुई है, तो ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% फ्यूल सरचार्ज में छूट मिलती है, जो मैक्सिमम 400 रुपये तक हो सकती है पर स्टेटमेंट साइकिल। अब यहाँ पर जोन कार्ड ज़्यादा बेहतर है। दोनों कार्ड्स में क्रेडिट कार्ड के बिल को अगर बैंक की ब्रांच जाकर कैश जमा करके पे करते हैं तो 100 रुपये तक का चार्ज लगता है। दोनों कार्ड्स में अगर क्रेडिट कार्ड की मदद से एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तो 500 रुपये या कैश विड्रॉन अमाउंट का 2.5% जो भी ज़्यादा हो तक का चार्ज लगता है। नियो कार्ड में यूज्ड बैलेंस पर 3.40% पर मंथ तक का इंटरेस्ट देना होगा, जो एनुअली 49.36% होता है। वहीं माई जोन कार्ड में 3.6% पर मंथ तक का इंटरेस्ट देना होगा, जो एनुअली 52.86% तक होता है। अब यहाँ पर नियो कार्ड बेटर है क्योंकि इंटरेस्ट कम है।
दोनों कार्ड्स में अगर बिल 500 रुपये या उससे कम का है और पेमेंट करने में लेट हो गया है तो कोई चार्ज नहीं कटेगा। लेकिन अगर 500 रुपये से ज़्यादा का है तो 500 रुपये से 1200 रुपये तक का लेट पेमेंट चार्ज कटता है, जो अलग अलग अमाउंट पर निर्भर करता है। दोनों कार्ड्स में क्रेडिट कार्ड की लिमिट से ज़्यादा के अमाउंट का ट्रांजैक्शन करने पर, मतलब ओवर लिमिट करने पर 500 रुपये या ओवर लिमिट अमाउंट का 2.5% जो भी ज़्यादा हो तक का चार्ज लगता है। दोनों कार्ड्स में पेमेंट डिसऑनर होने पर 450 रुपये प्लस पेमेंट अमाउंट का 2% पेमेंट डिसऑनर चार्ज देना होता है, जो मैक्सिमम 1500 रुपये तक हो सकता है। दोनों कार्ड को रिप्लेस करके नया कार्ड बनाने पर कोई चार्ज नहीं पड़ता है। नियो कार्ड में रेंट पेमेंट के ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग पर कोई चार्ज नहीं कटता है। माई जोन कार्ड में यही चार्ज ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% है, जो मैक्सिमम 1500 रुपये तक हो सकता है। अब यहाँ पर नियो कार्ड ज़्यादा बेहतर है क्योंकि कोई चार्ज है ही नहीं। दोनों कार्ड में अगर क्रेडिट कार्ड से रेलवे काउंटर पर जाकर या रेलवे टिकट अगर आप रेलवे की वेबसाइट से खरीद रहे हैं तो बैंक की तरफ से कोई चार्ज नहीं है। जो चार्जेस यहाँ लगने होंगे वो IRCTC या इंडियन रेलवेज द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शंस में जिस डेट को ये ट्रांजैक्शन होते हैं उस दिन करेंसी एक्सचेंज रेट कुछ और होता है, और जिस दिन ये ट्रांजैक्शन सेटल होते हैं उस दिन करेंसी एक्सचेंज रेट कुछ और होता है। तो ऐसे में जो पेमेंट गेटवेज हैं जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी लेते हैं, जो ट्रांजैक्शन अमाउंट के इंडियन करेंसी में कन्वर्जन के बाद कैलकुलेट किया जाता है। दोनों कार्ड्स में फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी 3.5% है। फॉरेन लोकेशंस पर या मर्चेंट्स जो इंडिया में हैं लेकिन रजिस्टर्ड फॉरेन लोकेशंस पर हैं, उनमें अगर शॉपिंग करते हैं तो डायनामिक करेंसी कन्वर्जन मार्कअप का चार्ज बैंक काटती है। नियो कार्ड में ये चार्ज नहीं है। माई जोन कार्ड में यही चार्ज टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% है। अब यहाँ पर नियो कार्ड ज़्यादा बेहतर है क्योंकि चार्जेस नहीं है। नियो कार्ड में डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस प्रोग्राम की फैसिलिटी नहीं मिलती है। माई जोन कार्ड में लाउंज एक्सेस प्रोग्राम में डोमेस्टिक मतलब इंडिया के एयरपोर्ट्स के लाउंज में कार्ड होल्डर एक कॉम्प्लीमेंट्री विजिट कर सकता है, जिसमें कार्ड होल्डर को अपने वीज़ा कार्ड से सिर्फ 2 रुपये और मास्टर कार्ड से सिर्फ 25 रुपये की नॉमिनल फ़ीस देनी होगी। अब यहाँ पर जोन कार्ड ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वहाँ ये बेनिफिट मिल रहा है। दोस्तों, दोनों कार्ड के फीचर्स देखने के बाद काउंट करने पर एक्सिस बैंक के नियो क्रेडिट कार्ड का स्कोर 6 और माई जोन क्रेडिट कार्ड का स्कोर 3 आ रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से बेटर तो एक्सिस बैंक का नियो क्रेडिट कार्ड है, लेकिन यह स्कोर आपके हिसाब से कुछ और भी हो सकता है जब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से तय करेंगे कि कौन कौन से फीचर्स आपके लिए मायने रखते हैं जिनके लिए आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना एक्सिस बैंक के नियो क्रेडिट कार्ड और माई जोन क्रेडिट कार्ड के फीचर्स के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।